हेलो दोस्तों, मेरा नाम सतीश यादव है और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल आदर्श कोचिंग सेंटर। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हम आप लोगों को बता दिए थे अध्याय 4 का टोटल पढ़ा करके समझा भी दिए थे। और अब इस चैप्टर में हम आप लोगों को इस वीडियो में हम आप लोगों को चैप्टर 4 का सभी क्वेश्चन आंसर का हल बताएंगे, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में रेसे क्या है ना। तब पेड़ पौधे तथा जंतुओं से धागेनुमा संरचना प्राप्त होती है, उसे ही रेशा कहते हैं। यानी कि पेड़ पौधे एवं जंतुओं के जो भी पेड़ पौधे या जंतुओं से जो भी धागा निकलता है, धागेनुमा संरचना निकलता है, उसे ही रेशा कहते हैं। आगे यहाँ पे दिए हैं रेशा जो होता है दो प्रकार के होता है। रेशा दो प्रकार के होता है। रेशे कितने प्रकार के? दो प्रकार के, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम या संश्लेषित रेशे। अब प्राकृतिक रेशे क्या है? तो वैसा रेशा जो हम प्राकृतिक के द्वारा प्राप्त करते हैं उसे प्राकृतिक रेशा कहते हैं। अब प्राकृतिक के द्वारा क्या? तो जो मतलब ईश्वर के द्वारा जो चीजें है, जैसे पेड़ पौधा है, जीव जंतु से जो प्राप्त हो रहा है, वास्तव में जो रेशा मिल रहा है प्राकृतिक रूप से, उसे ही हम लोग प्राकृतिक रेशा कहते हैं। जैसे सूती, ऊनी, रेशम आदि। आगे देखते हैं दूसरा, संश्लेषित रेशा। अब संश्लेषित रेशा क्या है? तो वैसा रेशा जिसका निर्माण रासायनिक संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, उसे संश्लेषित रेशा कहते हैं। जैसे रेयॉन, नायलॉन आदि। अब जो प्राकृतिक रेशे हैं उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक रेशा के प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है। प्राकृतिक रेशे के प्रकार, सूती। सूती जो होता है प्राकृतिक रूप से तैयार किया जाता है। इसका निर्माण कपास के रेशों से होता है। यह हल्के व आरामदेह होता है, जिसे गर्मी के दिनों में पहना जाता है। ये पसीना, गर्मी के दिनों में सूती वस्त्र पहनने से क्या करता है, पसीना वगैरह को सूख जाता है और शरीर को ठंडक महसूस होती है, जिससे हम लोग को हल्का फील होता है और प्लस में ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। तो सूती जो कपड़ा होता है ठंडी के दिनों के लिए या गर्मी के दिनों के लिए, हर एक प्रकार के समय के लिए बेहतरीन होता है, लेकिन ज़्यादा हम लोग गर्मी के दिनों में पहनते हैं, जिससे हमें बहुत आरामदेह होता है। आगे है रेशम। अब रेशम क्या है? तो रेशम जो होता है एक प्रकार के कीड़ों से ही प्राप्त होता है। यह रेशा जो होता है कीड़ों से प्राप्त किया जाता है। यह काफी चिकने और कोमल होते हैं। अगला प्राकृतिक रेशा के प्रकार है ऊनी। अब ऊनी क्या है? तो यह पालतू भेड़ों से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग शीत ऋतु में किया जाता है। हम लोग ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं सर्दी के दिनों में। सर्दी के दिनों में हम लोग जो स्वेटर वगैरह पहनते हैं, उसमें जो ऊनी कपड़े का हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हमारे शरीर को गर्म रखता है। अब ये प्राकृतिक रेशे खत्म हो गया। अब देखते हैं संश्लेषित रेशे के प्रकार। संश्लेषित रेशा के प्रकार, संश्लेषित रेशा में आता है रेयॉन। यह रेशम के समान गुण वाला एवं सस्ता होता है। ऐसे असली रेशम का जो कपड़ा होता है बड़ी महंगा मिलता है, लेकिन ये रेयॉन द्वारा जो बना हुआ कपड़ा होता है, ये रेशम के समान गुण वाला ही होता है और सस्ता भी होता है। भारत में रेयॉन का पहला कारखाना 1946 में केरल में स्थापित किया गया था। तब भारत में रेयॉन का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? केरल में। और कब हुआ था? तो 1946 में। भी क्वेश्चन बनता है। नायलन। अब देखिए नायलन के बारे में। नायलन भी एक संश्लेषित रेशा है। यह रेशा मजबूत, लचीला और हल्का होता है। इसका उपयोग पैराशूट तथा चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्सी के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका निर्माण जो होता है कोयला से होता है, जल तथा वायु से किया जाता है। कोयला, जल तथा वायु से नायलन का निर्माण होता है। इसके लिए प्राकृतिक कोई कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती। प्राकृतिक से जो भी प्राकृतिक रेशे से कच्चे मालों की आवश्यकता इसके लिए नहीं होती है। कोयला, जल एवं वायु से इसको बनाया जाता है नायलन को। और ये मजबूत भी होता है। पोलिस्टर। अब पोलिस्टर के बारे में हम लोग जानते हैं, भी एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है। इसकी विशेषताएं हैं लगभग नायलन के समान ही है। इसका उपयोग बोतल, बर्तन, तार, फिल्म इत्यादि बनाने में होता है। तो पॉलिस्टर का उपयोग जो होता है बोतल बनाने में, बर्तन बनाने में, तार बनाने में, फिल्म बनाने इत्यादि चीजों में पॉलिस्टर का उपयोग होता है। आगे देखते हैं टेरिलिन।
टेरिलीन तथा पेंट लोकप्रिय प्लास्टर है। टेरिलीन के आप लोग जानते होंगे या पेंट, अगर टेरिलीन के बारे में नहीं जान रहे हैं तो पेंट के बारे में जरूर जानते होंगे। जो पेंट में प्लास्टर लगता है, प्लास्टर पर जो पेंट लगाया जाता है वो एक लोकप्रिय प्लास्टर के रूप में गिना जाता है। अगला जो संश्लेषित रेशा है उसे हम लोग कहते हैं एक्रिलिक। क्या कहते हैं? एक्रिलिक। एक्रिलिक जो होता है यह ऊन के समान गुण वाला रेशा है। तो ये हमारा जो भी मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो हम लोग समझ लिए। अब आगे देखते हैं अभ्यास प्रश्न। इस चैप्टर से अभ्यास प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो देखते हैं। तो पहला अभ्यास प्रश्न में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है संश्लेषित रेशे क्या अथवा और किस नाम से भी जाने जाते हैं, मतलब संश्लेषित रेशे किस किस नाम से जाने जाते हैं। तो संश्लेषित रेशे जो है कृत्रिम रेशे अथवा मानव निर्मित रेशे भी कहलाते हैं, है ना। दूसरा इसका क्वेश्चन है, दूसरा हम देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि सूती वस्त्र जलने पर क्या जलने जैसी गंध आती है। जब से उबलती और अब उबलती हुई, और क्या मतलब उबली हुई फली जैसे, मतलब कैसे गंध आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जब सूती वस्त्र जलने पर कागज के जलने जैसी गंध आती है, और जब से उबलती हुई फली के समान यह गंध निकलती है ना। फिर यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ है रिक्त स्थान कि सूती और नायलॉन के वस्त्र को फाड़ने पर कौन वस्त्र जो है आसानी से फट जाएगी। तो सूती वस्त्र आसानी से फट जाएगी, सूती वस्त्र। अब रोमन नंबर 4 यहाँ पे दिया हुआ है अभ्यास प्रश्न में ही रिक्त स्थान वाला कि वैसा रेशा सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो प्राकृतिक रेशा, प्राकृतिक रेशा जो है सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं के द्वारा प्राप्त किया जाता है। आगे देखते हैं। आगे है मिलान करने वाला सवाल, जिसका हम मिलान कर चुके हैं। मिलान कीजिए। कलम क को कलम ख से मिलान करना है। रेशम कैसा रेशा है? तो ये प्राकृतिक रेशा है। उसके दम सामने सामने हम बता दिए। 1 का सी है, 2 है पैरासूट, 2 का डी है नाइलन, 3 है कृत्रिम रेशम। तो कृत्रिम रेशम का चौथा है रेयन, रेयन को कृत्रिम रेशम कहते हैं। और 4 नंबर है टेरिलीन। तो टेरिलीन का हो जाएगा ये संश्लेषित रेशा। टेरिलीन भी जो है एक प्रकार का संश्लेषित रेशा ही है। अब आगे है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल कह रहा है कि कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं। तो यहाँ पे आंसर दिया गया है कि कुछ, अगर हम अपना भाषा में इसको और बेहतरीन तरीका से बोले तो ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ रेशे संश्लेषित इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो मानव निर्मित होते हैं, मानव के द्वारा उसको बनाया जाता है। या यहाँ पे जो दिए हुए हैं वो भी बेस्ट है, क्योंकि संश्लेषित रेशे रासायनिक क्रियाओं द्वारा बने मानव निर्मित रेशे होते हैं, इसीलिए कुछ रेशे संश्लेषित कहलाते हैं। चौथा बोल रहा है कि नायलॉन रेशों से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन के रेशे की प्रबलता दर्शाती हैं। तो नायलॉन के रेशे की मजबूती को दर्शाने वाली 2 वस्तुएं हैं, एक रस्सी और दूसरा पैराशूट। नायलॉन के रास्ता पर्वतरोही पर्वतों पर चढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और पैराशूट से हम लोग क्या करते हैं कि हेलीकॉप्टर वगैरह जहाज वहाज जब क्रैशिंग होता है तो वहां से पैराशूट की मदद से आदमी छलांग लगा करके नीचे पृथ्वी पर आता है आसानी से। तब पैराशूट एवं रस्सी में नायलॉन का उपयोग किया जाता है, जो कि उसका प्रबलता दर्शा रही है ना। 5 नंबर क्वेश्चन है कि रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह क्यों नहीं दी जाती है। तो यहाँ पे आंसर दिया गया है क्योंकि संश्लेषित कपड़े आसानी से आग पकड़ लेते हैं, जिससे शारीरिक दुर्घटना का खतरा बना रहता है, इसलिए रसोई घर में संश्लेषित कपड़े पहनने की सलाह नहीं दी जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि रेयन को नकली रेशम क्यों कहा जाता है। तो रेयन को नकली रेशम इसलिए कहा जाता है क्योंकि रेयन जो है असली रेशम के जैसा ही गुण उसमें भी पाया जाता है। तो यहाँ पे लिखे हैं क्योंकि रेयन के रेशम जो होता है असली रेशा के गुण के समान होता है, रेशम के असली रेशा के गुण के समान होता है, इसीलिए रेयन को नकली रेशम भी कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं 7 नंबर सवाल की ओर। आगे 7 नंबर सवाल बोल रहा है कि संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होते हैं क्यों। तो यहाँ पे आंसर दिया गया है क्योंकि गर्मी के मौसम में हमारे शरीर से निकलने वाले पसीने को संश्लेषित रेशे सोख नहीं पाते हैं, जिससे यह वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं है।
तो देखिए संश्लेषित जो संश्लेषित रेशों से बना हुआ वस्त्र होता है वो गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे शरीर से जितना सारा पसीना निकलता है तो उस रेशे में सोखने की क्षमता नहीं होती। संश्लेषित वस्त्रों के रेशे में सोखने की क्षमता नहीं होती है, इसीलिए ये जो रेशा होता है, इसीलिए इस रेशा से जो वस्त्र बनता है गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक्रिलिक के दो उपयोग लिखिए। तो एक्रिलिक के दो उपयोग निम्नलिखित है। पहला तो इसका स्वेटर के निर्माण में होता है और दूसरा शाल एवं कंबल के निर्माण में भी एक्रिलिक का उपयोग होता है। आगे है 9 नंबर सवाल, बोल रहा है कि रेशा का नाम बताइए जो, क्या बोल रहा है कि रेशा का नाम बताइए जो जलने पर जलते हुए कागज का गंध देता है। तो सूती जो एक रेशा है ये जलने पर कागज का गंध जैसा, मतलब कागज जलते हुए, कागज मतलब जैसे जलता है ना वैसा ही गंध निकलता है इसे, किससे? सूती वस्त्र से। फिर तुम्हारा है दूसरा क्वेश्चन कि जलने पर जलते हुए बाल का गंध देता है, ऐसा रेशा का नाम बताइए। तो ऐसा रेशा रेशम है, रेशम को जलाने पर बुझाता है कि बाल जल रहा है वैसे। फिर तीसरा है जलने पर उबली हुई फली का गंध देता है, तो वो हो जाएगा नायलन। नायलन जो है जलने पर फली जैसा गंध देता है। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संश्लेषित रेशे का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संक्षेप में सहायक रहा है, टिप्पणी कीजिए। यानी कह रहा है कि संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण जो है वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक है। क्या वनों को बचाया जा रहा है संश्लेषित रेशे से वस्त्रों को निर्माण करके? तो यहाँ पे आंसर दिया गया कि हाँ, जो वनों के ह्रास हो रहा था वो वनों के अब ह्रास नहीं हो रहा है। जब से संश्लेषित रेशा का उपयोग हो रहा है तब वनों का कुछ हद तक ले संरक्षण किया जा रहा है। यहाँ प्राकृतिक रेशों को बनाने के लिए कच्चे पदार्थ पौधों से प्राप्त होता है, जिससे पेड़ पौधे की कटाई की जाती है, जबकि संश्लेषित रेशे के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ होते हैं। इस प्रकार संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में क्या है? सहायक है। यानी कि वनों को बचाने के लिए संश्लेषित रेशे से जो कपड़े बन रहे हैं वो बेहतरीन है। तो आप लोग का क्वेश्चन जो है पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोग क्या करिए कि सभी जो सवाल यहाँ पे दिया हुआ है प्रत्येक सवाल का आप लोग क्या करिए कि एक स्क्रीनशॉट खींचिए। जैसे कि यहाँ पे रेशे का स्क्रीनशॉट खींचिए, यहाँ पे सभी सवालों का आप लोग स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। हम यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आप लोग को दिखाते चल रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और इसको नोटबुक में नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। और ये मन समझिए कि फ्री में जो शिक्षा मिल रहा है यह काबिल शिक्षा नहीं है। आप इसको पढ़िए पहले, इसके बाद ध्यान दीजिए। अगर आप इसको पढ़ ले रहे हैं बढ़िया से बेहतरीन तरीके से, डेली बाय डेली एक वीडियो हम डाल रहे हैं, आप लोग पढ़ ले रहे हैं, तो आप लोग यकीन मानिए आप लोग एक दिन दम लाजवाब बनिएगा, ये मेरा वादा है। और लाजवाब बनाने के लिए ही हम डेली बाय डेली आप लोग के लिए कंटेंट तैयार करके डेली बाय डेली 6 बजे सुबह एक वीडियो दम आ जा रहा है। और आप लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि हमारे वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं। अगर आप लोग को ये PDF जो हम नोटबुक में लिखे हुए हैं ये फ्री में चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर जो है, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग मैसेज करके इस PDF को ले भी सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9608304502। इस व्हाट्सअप नंबर पे हाय लिखिए और बोलिए कि सर मुझे PDF चाहिए, नोट्स चाहिए। तो हम आप लोग को ये पूरा PDF जो क्लास में वीडियो के माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं दम फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसा के हम आप लोगों को दम फ्री ये PDF देंगे। आप लोग इससे बेहतरीन तरीके से उतार करके लिख करके और पढ़ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आप लोग के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि चैप्टर नंबर 5 में।